हेलो एवरीवन, जो आपके क्वेश्चन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जे एडवांस 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स एफ एक्स साइन टी माइनस एफ टी साइन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है वो साइन स्क्वायर एक्स। बाकी ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑप्शन 4 में मैंने पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट का जब भी क्वेश्चन आता है अपने पास तो क्या फॉर्म क्या चेक करते हैं अपन, फॉर्म कौन सी है। तो देख लेते हैं फॉर्म कौन सी। तो टी टेंडिंग टू एक्स, तो टी की जगह एक्सपोर्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो टी की जगह एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा एफ एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ये कितना बन जाएगा एफ एक्स इंटू साइन एक्स और नीचे एक्स माइनस एक्स। तो कौन सी फॉर्म है 0/0। कौन सी फॉर्म है 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म अगर है ये तो 0/0 फॉर्म तो सॉल्व करने का तरीका होता है एल एच रूल। तो एल एच रूल लगा लेते हैं इसमें। तो एल एच रूल लगाएंगे तो लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स एल एच रूल में क्या लिखते हैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें जो वेरिएबल है वो टी है, लिमिट टी की है। तो वेरिएबल है टी है तो एफ एक्स तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो एफ एक्स को तो अपन एफ एक्स से पुट कर लेते हैं। साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी माइनस ये समझ में आएगा। टी का अपन को कर रहे हैं टी वेरिएबल टी टेंडिंग टू एक्स, यहाँ पे एफ डैश टी इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई टी का कितना हो जाएगा 1। टी का कितना हो जाएगा 1 और एक्स का 0 क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ आ गया 1। ये किसके बराबर है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, अब एक्स पुट कर देते हैं। टी की जगह एक्स पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। तो एफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स ये किसके बराबर है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन में लिमिट भी इन्वॉल्व है। यहाँ से क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो लर्निंग इससे काफी अच्छी लर्निंग हो सकती है क्वेश्चन से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे। तो ये क्या है एफ एक्स को लिख सकते हैं बाई, तो बाई cos x माइनस इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स को इनटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो मैंने कहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है अपनी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अपनी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये भी कोई एक्स का फंक्शन होगा। ये पी मल्टीप्लाई बाई वाई, पी एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। यहाँ पर क्या होगा फंक्शन ऑफ वाई होगा ये फंक्शन, ये एक्स का फंक्शन होगा मल्टीप्लाई बाई वाई। तो पी इंटू एक्स का फंक्शन है कोई पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये अपन का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं अपन बाई cos x। तो क्या करते हैं माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस बाई cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है ओनली डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स माइनस के साइन एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो बाई cos x डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस के बाई cos x डिवाइड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा माइनस साइन एक्स बचेगा। तो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसमें अपन लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। सबसे पहले निकालना है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पे जो एक्स का फंक्शन है वाई के मल्टीपल में उसको ई की पावर में इंटीग्रेशन कर देते हैं उसका। तो यहाँ पर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन इसको cos x बाय sin x को माइनस cos x बाय sin x cot x माइनस का cot x माइनस आगे लगा हुआ है। तो पूरा फंक्शन लेना है हमको, बाई को छोड़ के सब चीज जो है तो ये है। अब एक फॉर्मूला काम आता है यहाँ पर, जो फॉर्मूला काम आ रहा है उसको लिख देते हैं इधर लिख देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cot x डॉट डी एक्स। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ln sin x। ln sin x के बराबर होता है इसका फॉर्मूला ln मोड sin x। और क्वेश्चन में अपन को एक चीज और गिवन उसको लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू 0 से पाई गिवन है। x बिलोंग्स टू 0 से अगर पाई है तो sin x का मोड क्या हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है तो sin x का मोड क्या होगा पॉजिटिव। sin x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव संख्या ओपन हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चीज है तो मोड पॉजिटिव लगेगा। तो ln sin x लिख सकते हैं इसको। तो ln sin x क्या होगा समझ में आ गया होगा आपके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन क्या आ रहा है e की पावर माइनस के अगर निकालिए cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln sin x। मोड sin x होता है लेकिन sin x को लिख दिया अपन 0 से पाई है तो ये हो गया। अब यहाँ से अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं ln की। तो ये नेगेटिव जो है वो साइन की पावर चल जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी। तो साइन एक्स की पावर में -1 हो जाएगा तो अपन साइन एक्स लिख सकते हैं और इसे ही कट जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी a log b से x। तो a से कैंसिल हो जाता है और क्या है x के बराबर लिख सकते हैं इसको
या फिर पढ़ो ए की पावर log ए एक्स, log बेस ए एक्स क्या होता है एक्स। उसी प्रकार करता हूँ -1 की पावर, तो यहाँ चले जाएगी साइन एक्स की पावर -1, और ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/sin x, 1/sin x। तो काफी सारे फॉर्मूला प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो रहे हैं यहाँ से इस क्वेश्चन से। अब उसको हटाए थे यहाँ से ऊपर से। अब आगे देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है अपन का, अब जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमको एक क्वेश्चन बनाएंगे बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू एक्स, इधर जो एक्स का फंक्शन है डॉट डी एक्स, ये करना होता है उसके बाद। तो मैंने स्टेप बताए थे, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप कर लेते हैं, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/sin x, बाई इंटू 1/sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू एक्स का काम कौन कर रहा है -sin x डॉट डी एक्स। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1 बचेगा, तो बाई अपॉन sin x, साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, -1 डॉट डी एक्स, -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के ऊपर माइनस पर कर लेते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो माइनस के x प्लस c, तो इंडेफिनिट कर रहे हैं तो c अलग से आएगा एक। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में अपन क्या निकालना है c। इस वाले इक्वेशन में c को निकालने के लिए अपन को एक क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, f π/6 इक्वल टू माइनस के π/12, ये क्वेश्चन गिवन है। तो उसमें x की जगह π/6 रख देते हैं, y की जगह -π/12, तो x की जगह π/6, y की जगह -π/12 इसमें पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह y की जगह -π/12 और x की जगह π/6, तो sin π/6 sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू माइनस के π/6 प्लस c, ये कितना हो जाएगा माइनस के π/6 और माइनस के π/6, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0, c की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0। c की वैल्यू जो अगर 0 आ चुकी है तो अपन का f(x) मिल चुका है अपन को आसानी से। c की वैल्यू 0 निकालने के बाद, c की वैल्यू 0 निकाली उसके बाद क्या हो जाएगा बाई sin x, c की वैल्यू 0 इसी इक्वेशन पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू माइनस के x प्लस 0, तो बाई की वैल्यू मिल जाए f(x) मिल चुका है अपन को माइनस के x sin x, तो ये काम अपन का हो चुका है f(x) का। f(x) को अपन ने पता लगा लिया क्या है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, एक करके ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपन का f π/4, तो f π/4 क्या होगा अपन का f π/4, यानी बाई x की जगह π/4 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो माइनस के π/4 इंटू साइन π/4, साइन π/4 साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो क्या आ रहा है माइनस के π/4√2। क्वेश्चन में क्या गिवन है π/4√2, ऑप्शन में π/4√2 गिवन, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ए वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी वाला ऑप्शन क्या है अपन का, अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या है अपन को, तो बी ऑप्शन में अपन को इक्वेलिटी सॉल्व करनी है, तो अपन जानते हैं tan x ग्रेटर देन sin x, ये वाली इक्वेलिटी अपन को पता होती है। तो यहाँ से अगर इस वाली इक्वेलिटी ले लिया अपन, तो x ग्रेटर देन sin x, ये वाली इक्वेलिटी जानते हैं। तो ऑप्शन में अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन में क्या गिवन है अपन को f(x) ग्रेटर देन x⁴ डिवाइड बाई 6 माइनस x²। तो देख लेते हैं सही है कि नहीं। क्या करते हैं अपन f(x) की जगह पुट करते हैं माइनस x sin x, तो माइनस के x sin x ग्रेटर देन x⁴ डिवाइड बाई 6 माइनस x²। x से x कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि x पॉजिटिव है तो साइन, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई पर क्वेश्चन गिवन है 0 से पाई, तो ऑब्वियसली साइन इनइक्वालिटी साइन में चेंज नहीं होगा, तो x से x हटा देते हैं, तो माइनस sin x ग्रेटर देन x³ डिवाइड बाई 6 माइनस x, और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो sin x, क्योंकि sin x देखना अपन को इक्वल टू sin x है, तो -1 से मल्टीप्लाई करा तो इक्वलिटी साइन में चेंज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा x² x माइनस x³ डिवाइड बाई 6। अपन देखते हैं ये इनइक्वालिटी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, x ग्रेटर देन sin x, यहाँ पे x, तो x माइनस x³ डिवाइड बाई 6 भी sin x से बड़े होगा, तो ये इनइक्वालिटी है सही है। तो ये वाले बी ऑप्शन भी सही है। अब चलते हैं सी ऑप्शन पर। अब देख लेते हैं सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में गिवन है अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, कहा है कि अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट करता है 0 से पाई में अल्फा, इसके लिए एफ डैश अल्फा 0। तो अपन रोलिस थ्योरम पढ़ते हैं, रोलिस थ्योरम। तो ये जानते होंगे रोलिस थ्योरम क्या होती है अपन की, ये होती है अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफरेंशिएबल है,
ए से बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली हम डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूअस तो होगा, ये उस पाई में डिफरेंशिएबल है, और ए से बी में क्या है डिफरेंशिएबल। तो अगर एफ इज इक्वल टू एफ बी है, एफ इज इक्वल टू एफ बी है, तो ए से बी के बीच में एफ डैश अल्फा इज ए से बी अल्फा बिलोंग्स टू ए टू बी जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए क्या हो जाए एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो। तो वो यहाँ पे बनना है, अपन देख लेते हैं यहाँ पे एफ जीरो एफ पाई की वैल्यू बराबर है, क्योंकि जीरो से पाई में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है, फंक्शन जीरो से पाई में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है। ये देख लेते हैं कि एफ जीरो और एफ पाई की वैल्यू क्या है। तो एफ जीरो की वैल्यू देखते हैं, फंक्शन में जीरो पुट कर देते हैं, एक्स जगह जीरो पुट कर देंगे जीरो, और पाई पुट कर देंगे तो साइन पाई जीरो, तो एफ पाई भी जीरो, यानी दोनों बराबर है एफ जीरो और एफ पाई। तो ये बताया था एफ इज इक्वल टू एफ बी है, और ए से बी में डिफरेंशिएबल, जीरो से पाई में डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, और उसके अलावा दोनों बराबर है एफ ए एफ बी, तो एक अल्फा जरूर एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए एफ डैश अल्फा जीरो। तो ये ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन राइट है। अब डी ऑप्शन क्या आएगा, एफ डैश पाई बाई टू प्लस एफ पाई बाई टू, इसकी वैल्यू जीरो बराबर है क्या नहीं, ये अगला ऑप्शन। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें एफ पाई बाई टू वैल्यू निकालते हैं, इस वाले की वैल्यू, इसमें पाई बाई टू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस के पाई बाई टू हो जाएगा, एफ पाई बाई टू कितना हो जाएगा माइनस के पाई बाई टू साइन पाई बाई टू वन, और माइनस पाई बाई टू माइनस अगला होगा माइनस पाई बाई टू, और एफ डैश पाई बाई टू निकालना तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बनकर एफ डैश एक्स यहाँ देखते हैं, तो माइनस अपन करते हैं इसका यू इंटू बी लगा के एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वन, यहाँ पे पाई बाई टू पुट कर देते हैं, एफ डैश पाई बाई टू, एफ डैश पाई बाई टू यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है एफ डैश पाई बाई टू, तो एफ डैश पाई बाई टू माइनस कितना हो जाएगा पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू वन, तो कितना आ रहा है माइनस के वन, तो ये कितना आ रहा है एफ डैश पाई बाई टू कितना आ रहा है देख सकते हैं आप, एक्स कॉस पाई बाई टू जीरो और साइन पाई बाई टू वन, तो माइनस के वन। तो यहाँ देख लेते हैं इनका एडिशन क्या है, जीरो तो ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है अपन का, एफ डैश पाई बाई टू प्लस एफ पाई बाई टू जीरो, तो सी ऑप्शन सही है। उसके अलावा अपन का ए ऑप्शन भी गलत है और बी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है तो, और सी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन राइट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सीखे, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट का क्वेश्चन था, लिमिट भी सीखे अपन, और उसके बाद ऑप्शन चेक करें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।